हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन पार्ट की इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो वीडियो मैंने सृष्टि कोचिंग पे डाल दी है इसी चैनल पे। उसको देखो पहले अच्छे से। उसके अंदर आपको बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ वो आपको हेल्प करेगी आपके एमसीक्यूज के अंदर, और कुछ आपको ये जो हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के उसके अंदर भी हेल्प करेगी। तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देखो, देन ये वाली एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आएगी। और इसके क्वेश्चन करते वक्त अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, तो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लो, क्योंकि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर करवाया जाएगा अच्छे से। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे, अच्छे से मैथ समझाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अब इसके अंदर पहले तो हम दो क्वेश्चन करेंगे पहले पार्ट के, ये याद रखना। पहले पार्ट के हम सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो के अंदर बाकी रहते 3 क्वेश्चन इस पार्ट के आपको करवा दिए जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर क्या दिया हमें स्टेटमेंट में कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है हमें, रूट्स। क्या बोला गया है? रूट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और रूट्स हम किसको बोलते हैं? सॉल्यूशंस को ही बोलते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है ये। ठीक है, सॉल्यूशंस को ही हम रूट्स बोलते हैं। ये रूट कोई प्लांट्स की रूट्स नहीं है कि प्लांट्स की रूट फाइंड करनी है हमें। इधर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, उस वीडियो को अच्छे से देखो। तो रूट्स और सॉल्यूशन सेम चीज होती है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, किस मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मेथड वैसे तो आपको करवा दिया गया है, बट मैं इधर जब समझाऊंगा आपको तो उस टाइम भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड के क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर करता चलूंगा। तो अच्छे से देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको फैक्टराइजेशन मेथड में दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या करना है, देखो इसके आगे जो नंबर लिखा है 1 होगा, बेसिक सी बात है। और जो आपकी लास्ट टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म का नंबर और लास्ट टर्म का नंबर। फर्स्ट टर्म का नंबर क्या है? 1, और लास्ट टर्म का नंबर क्या है? -10। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? -10 आएगा। और जो ये बीच वाली टर्म है इसका भी नंबर ऐसे ही लिख लो कि क्या है? -3। अभी आपको ये दो नंबर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ये दो नंबर ध्यान में रखने, एक आपके पास -10 है और एक आपके पास -3 है। अभी आपको क्या फाइंड करना है? आपको अपनी मर्जी से, ये तो देखो कहां से आए हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करके एक नंबर आया आपके पास, और बीच वाली टर्म का नंबर ऐसे ही लिख दिया आपने। अभी आपको क्या करना है, अपने पास से कोई भी दो नंबर, काउंटिंग में से, मैथ में से कोई भी दो नंबर आप अपनी मर्जी से ले लेना। कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रूल ध्यान में रखना, बस एक ये चीज कंडीशन ध्यान में रखना कि आप जो भी दो नंबर, जैसे आपने 7, 5 चूज किया, या 3, 8 चूज किया, या 2, 6 चूज किया, या 1, 5 चूज किया, कुछ भी चूज कर लो आप, कोई भी दो नंबर। ठीक है, आपने दो नंबर चूज करे, बस उसके बाद ये चेक कर लेना ये सही गलत कहां से पता लगेगा कि आपके नंबर सही हैं या गलत हैं, कहां से पता चलेगा? उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई रखना कि जो दो नंबर आपने चूज किए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए, और उनका प्लस करो या माइनस करो, कोई एक चीज करके, चाहे प्लस करके आ जाओ चाहे माइनस करके, ये -3 आ जाए। अब 7, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये तो मैंने वैसे ही लिखे हैं ना, फिर ये तो मैंने वैसे ही लिख दिए हैं। आप अपनी मर्जी से चूज करना, और ये रूल अप्लाई करना कि मल्टीप्लाई करके -10 और प्लस या माइनस में से कोई एक चीज करके -3 आंसर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स आपको सोचने हैं कुछ भी। ठीक है, जैसे मैंने दो नंबर ले लिए, एक 5 ले लिया, एक 2 ले लिया। अभी देखो 5 की अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। ऐसे दो नंबर चूज करने थे। ठीक है, ये दो नंबर कहां से आए थे? ये दो नंबर कहां से आए थे? फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आया था। नीचे वाला नंबर कहां से आया था? बीच वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वही लिखना होता है हमें। अभी हमें दो नंबर फाइंड करने थे जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आए, और प्लस या माइनस में से कोई एक चीज करके 3 आए। प्लस करके तो आएगा नहीं 3, तो माइनस करके आ जाए तो भी चल जाएगा। माइनस करके नहीं आता तो प्लस करके आ जाए।
कोई एक चीज, बट ऊपर वाला किससे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके। बार बार कंसेप्ट समझा रहा हूं, अगर ये स्टेप आपको अच्छे से पता लग गया तो फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए बहुत नॉर्मल है। ओके, तो अभी एक चीज अगली क्या करनी है, इनके साइंस डिसाइड करने हैं आपको। देखो 2 नंबर तो आपको मिल गए, अब अगला काम है कि 5 पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, 2 पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। अभी मैं 5 अगर इधर नेगेटिव ले लेता हूं और ये वाला मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो देखो 5 को 2 के साथ, -5 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, -10। यही चाहिए था मल्टीप्लाई करके। और अगर इन्हीं का आप क्या करते हो, माइनस और प्लस क्या होता है, मैथ में माइनस होता है ना, तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे प्लस या माइनस के तौर पे, तो इनका आंसर कितना आएगा, -3 आएगा ना। देखो दोनों नंबर सही आ रहे हैं ना इन साइन से जो हमने लिए हैं। अभी अगर आप दोनों नंबर क्या लेते, नेगेटिव के ले लेते, तो उससे क्या गड़बड़ हो जाती, एक तो इनकी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 10 आता, बट हमें तो नेगेटिव 10 चाहिए। तो 2 ही काम आपको अच्छे से करने हैं। पहला काम कि 2 नंबर अच्छे से डिसाइड करने हैं कि आपका मल्टीप्लाई करके आंसर भी आए और प्लस या माइनस करके भी आंसर आए। दूसरा काम आपको अच्छे से क्या करना है, इनके साइंस अच्छे से डिसाइड करने हैं कि कौन सा हम पॉजिटिव लें और कौन सा हम नेगेटिव लें। ओके, अभी देखो 2 नंबर आपको मिल गए, उनके साइंस भी डिसाइड कर लिया आपने। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट टर्म है जो उसको ऐसे ही लिख लेना है, लास्ट टर्म है जो उसको भी ऐसे ही लिख लेना है, जो बीच वाली टर्म है उसको ऐसे ही नहीं लिखना, उसकी जगह ये 2 नंबर लिखने हैं आपने जो चूज किए हैं, एक -5 और पीछे इसके वेरिएबल वो लगेगा जो आपकी इक्वेशन के अंदर है, x है तो इधर x लग जाएगा और प्लस में क्या है 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात करनी है आप, ये काम करना आपको। उसके बाद क्या करना है, अब देखो इधर 4 टर्म बन गई टोटल, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 टर्म बन गई ना। अब क्या करना है आपको, ये पहली 2 टर्म है इनमें से कॉमन निकालना है और लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x -5, क्योंकि इधर से x तो कॉमन आया, बचा क्या, 5 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। देखो पहले तो क्या करो, आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉमन निकाल लो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया आपने, पॉजिटिव। तो अभी और क्या कॉमन आएगा, क्योंकि ये दोनों 2 पे डिविजिबल है ना, तो 2 कॉमन आया। x तो इसके पास तो है बट इसके पास तो x है नहीं, तो अकेला 2 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, इधर बचा x और इधर क्या बचेगा, इधर 8 नहीं बचेगा। डिवाइड करके देखो, अगर इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 5 = 0। अभी आपको एक चीज चेक कर लेनी है इस स्टेप पे आके, सेकेंड स्टेप पे आके आपको एक चीज चेक कर लेनी है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आ रहा है ना, अगर ये बिल्कुल सेम नहीं आया, अगर ये बिल्कुल सेम नहीं आता है, कोई भी फर्क होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर 7 इधर 8, मतलब डिफरेंट कुछ भी आ गया अगर, तो आपका क्वेश्चन इधर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, आपका क्वेश्चन इधर ही गलत हो रहा है। आगे मत करो, पहले ऊपर से अच्छे से कॉमन या अच्छे से नंबर्स वगैरह अच्छे से चूज करो, आपका क्वेश्चन पहले से ही गलत हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई अब हमारा क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता अगर हमने ही अच्छे से चेक कर लिया, हमने ही स्टेप अच्छे से किए उसके। ठीक है, तो अभी मेरे दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर्स या सेम दिख रहा है ना आपको, सारी टर्म्स सेम दिख रही हैं, तो हाँ क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है बिल्कुल। ओके, तो उसके बाद क्या करना आपको, ये जो दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर सेम है इसको कॉमन निकाल लेना है। अब अगर ये कॉमन निकलेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा और ये +2 बच जाएगा। इधर से x इधर से +2 आया = 0। उसके बाद क्या करना आपको, देखो ये जो ब्रैकेट है इसके = में भी 0 लिखना है और x +2 ये वाली ब्रैकेट है इसके = में भी 0 लिखना है। x = 5 आया, x = -2 आया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दी, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था x² - 3x - 10 = 0 की हमने क्या निकाल दी, रूट्स या सॉल्यूशंस निकाल दिए, जो इन्होंने बोले थे किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी भी अगर फैक्टराइजेशन मेथड तो पहले क्वेश्चन से ही सभी दिक्कतें दूर हो जानी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाएंगे सब कुछ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखो और इसको नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन को इसको मैं इरेज कर देता हूं,
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो इतने को। मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं फिर आपको। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से कर लोगे तो बाकी क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी अगर टाइम लोगे मैथ को तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको टाइम नहीं लगेगा कोई भी क्वेश्चन करने में। तो ऐसे जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता, काम को या मैथ्स को अच्छे से समझो ताकि वो अगली क्लासेस में भी या पेपर के अंदर भी आपको काम आए। ओके, तो ये शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी क्या करना है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है आपकी -6 मल्टीप्लाई किया तो -12 आया। ठीक है, बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। ठीक है, ये वाला 1 हो गया। अभी आपको क्या करना है, दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस या माइनस करके उन्हीं का क्या आए 1 आए। और 1 किस चीज का आना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो दो नंबर फाइंड करने हैं हमें। दो नंबर्स बोलो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो दो नंबर कौन से होंगे आपके जिनकी मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस या माइनस करके उन्हीं का 1 आ जाए पॉजिटिव का। तो ऐसे दो नंबर सोचो और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। ठीक है, मैं बता देता हूं इधर कि एक 4 होगा और एक 3 होगा, क्योंकि 4 3 12 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ओके, और अभी साइंस डिसाइड कर लो इनके, ये हम पॉजिटिव का लेंगे, ये हम नेगेटिव का लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव देता है। और अगर इनका प्लस या माइनस करोगे, वो ऐड करोगे या सिंपली सॉल्व करोगे इसको, तो इनका आंसर कितना आएगा, इनका आंसर +1 आएगा। तो हमारे दो नंबर कौन से हुए, एक 4 हुआ और एक -3 हुआ। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको ऐसे ही लिखनी है, लास्ट टर्म भी आपको ऐसे ही लिखनी है। जो सेंटर वाली टर्म है उसकी जगह पे ये दो नंबर्स लिख देने हैं जो आपने डिसाइड किए हैं। 4x आएगा और -3x। x कहां से आया, क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन x की टर्म्स में चल रही है। अभी अगला स्टेप क्या था, अगले स्टेप में आपको ये 4 टर्म्स मिल गई, 4 टर्म्स मिल गई आपको। इन पहली दो टर्मों में से कॉमन और लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना आपको। ठीक है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, पहले नंबर दोनों 2 पे डिविजिबल हैं तो 2 कॉमन आया और एक क्या कॉमन आया, इधर x कॉमन आया। अंदर क्या बचा आपके पास, इधर से x और इधर से क्या बचा आपके पास, देखो x तो कॉमन आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, पहले माइनस, आगे वाले नंबर का ही जो साइन होता है उसको कॉमन निकाल दिया करो। आगे माइनस लगा तो माइनस कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला और दोनों 3 पे डिविजिबल हैं तो 3 कॉमन निकाला। अंदर क्या बचा x, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 2। और ये इधर माइनस नहीं आएगा क्योंकि जब हम दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी किस चीज का होगा, पॉजिटिव का होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों आया, इधर नेगेटिव था बट इधर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसमें से और इसमें से माइनस भी कॉमन निकाल दिया तो उसकी वजह से इधर भी पॉजिटिव बचा। देखो x पॉजिटिव का है अभी और ये भी किस चीज का बचा, पॉजिटिव का बचा आपका। उसके बाद क्या करना है, ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर आपके सेम आए हैं इनको एक जगह लिख लेना है और जो ये आपका बाहर पड़े हैं इनको ऐसे ही लिख के, ठीक है, उसके बाद क्या करना है x + 2 = 0 और इस ब्रैकेट के = में भी क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद x = -2 आया और 2x = 3 आया, x = कितना आया 3/2। ठीक है, ये थे आपके एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 क्वेश्चंस करेंगे। आपको कंसेप्ट, क्वेश्चंस, मेथड सब अच्छे से समझा दिया गया है। अगले क्वेश्चंस आप उतनी फास्ट कर सकोगे, खुद से सॉल्व करोगे अगर जितना आपने अच्छे से इस वीडियो का कंसेप्ट समझ लिया होगा, इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।